90 के दशक में एक कलाकार कॉमेडियन के रूप में तेजी से उभर रहा था। लोगों को उस अभिनेता का नाम तो नहीं पता था, लेकिन उस कलाकार की कॉमेडी दर्शकों के जहन में उतर जाती थी। पहली बार हिंदी फिल्मों में एक ऐसे अभिनेता ने जगह बनाई थी जो मर्द के शरीर में औरत बनकर लोगों के दिलों पर राज करने लगा था। फिल्में हो या प्रसिद्ध टीवी सीरियल, बॉबी डार्लिंग को हर कोई काम दे रहा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मशहूर अभिनेता रातों रात कहाँ गुमनाम हो गया? क्या आपको पता भी है कि ये खौफनाक घटना ने पंकज शर्मा यानी बॉबी डार्लिंग का ये हाल कर दिया? चलिए आज हम पंकज शर्मा के फिल्मों में आने से लेकर बॉबी डार्लिंग बनने की पूरी कहानी से आपको रूबरू कराते हैं। असल में पंकज को बनाते समय भगवान से थोड़ी मिस्टेक हो गई। पंकज का शरीर लड़के का था, लेकिन अंदर से वे लड़की के जैसे थे। जैसे जैसे पंकज शर्मा बड़े होते गए, उन्हें लड़कियों की तरह सजने संवरने का मन करता और लड़कों को छोड़कर लड़कियों के झुंड में बैठने को दिल करता। मगर पंकज शर्मा अपने पिता को सच बताने से डरते थे, क्योंकि पंकज के बाकी भाई बहन नॉर्मल थे। फिर एक दिन पंकज ने ठान लिया, चाहे जो हो जाए वो अपने पिता को सच बता देंगे। उस समय पंकज की उम्र करीब 18 साल की थी। पंकज ने हिम्मत से काम लिया और अपने पिता को उनकी पूरी सच्चाई बता दी। अपने बेटे का ये सच जानकर तो मानो उनके पिता के माइंड ने काम करना ही बंद कर दिया। कहते हैं कि इसके बाद पंकज के पिता ने कहा कि बेटा पंकज, तू अपना बोरिया बिस्तर संभाल और यहाँ से दफा हो जा। पंकज के पिता ने अपनी बदनामी के डर और लोग उनके बेटे पंकज के बारे में क्या सोचेंगे, इस वजह से उन्होंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया। अब ऐसे हाल में पंकज शर्मा बेघर हो गए। पंकज बिना कुछ कहे दिल्ली से निकल गए मुंबई। मगर इतनी बड़ी सपनों की नगरी में गुजारा कैसे होता? वहाँ एक बार नौकरी करने लगे। फैशन डिजाइनिंग का शौक था तो डिप्लोमा कोर्स में दाखिला ले लिया। पंकज शर्मा दिन में पढ़ाई करते और रात भर डांसर की नौकरी करके खाने पीने का जुगाड़ कर लिया। खैर नसीब ने भी थोड़ा साथ दिया और डिप्लोमा कोर्स खत्म होते ही फैशन इंडस्ट्री से जुड़ने का मौका मिल गया। वो यही से पंकज शर्मा की किस्मत चमकने लगी, जान पहचान बढ़ने लगी और कुछ छोटे बड़े सितारों से पहचान हो गई। पंकज शर्मा बड़े सितारों से मिलते तो उनके मन में भी एक्टर बनने का सपना पनपने लगा। ऐसे में पंकज शर्मा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के स्टूडियो के चक्कर लगाते थे। लोग उनको नाम बदलने की सलाह भी देने लगे। ऐसे में वह रोज डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के स्टूडियो के चक्कर लगाने लगे। एक दिन प्रोड्यूसर और चंद्रा ऑडिशन ले रहे थे। पंकज भी वहां पहुंच गए। चंद्रा साहब देखते ही बोले, तुम्हारा नाम क्या है? उस दिन अचानक ना जाने कैसे पंकज के मुंह से निकल गया बॉबी डार्लिंग, और बस इसी दिन से पंकज शर्मा बॉबी डार्लिंग बन गए। अब देखिए बॉबी डार्लिंग के बॉलीवुड पहुंचने में किस्मत कैसे साथ दे गई। 1998 की बात है। सुभाष घई, ऐश्वर्या राय, अनिल कपूर और अक्षय खन्ना के साथ फिल्म बना रहे थे। बॉबी उनसे मिलने पहुंचे तो सुभाष घई को वो पसंद आ गए और उन्होंने बॉबी को पल भर का रोल दे दिया। इसके बाद 1999 में ताल फिल्म आई, मगर इस फिल्म में पल भर के रोल में बॉबी नजर ही नहीं आई। इसी बीच 2001 में उनकी फिल्म आई स्टाइल खूब हिट हुई और पहली बार बॉबी डार्लिंग लोगों की नजर में आ गए। इसी बीच स्टाइल फिल्म का प्रीमियर हो रहा था, उसमें एकता कपूर को भी बुलाया गया था। उन्होंने बॉबी को फिल्म में देखा तो वो पसंद आ गई, फौरन उनका नंबर ले लिया और चली गई। कुछ समय बाद उनको अपने सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में रोल दे दिया। इसके बाद तो बॉबी डार्लिंग एकता कपूर की फैन हो गई। उन्होंने अपने कई सीरियल और फिल्मों में बॉबी को रोल दिया। खासकर क्या कूल है हम फिल्म में उनका रोल बहुत मजाकिया था। अब बॉबी के पास काम की कोई कमी नहीं थी। फिल्म स्टाइल के बाद साल 2002 में एक साथ 3 फिल्मों में बॉबी डार्लिंग ने काम किया। ना तुम जानो ना हम, मैंने दिल तुझको दिया और जीना सिर्फ मेरे लिए। इसके बाद 2005 में तो बॉबी डार्लिंग ने धूम मचा दी। 3 फिल्में की जिनमें 2 हिट रही। क्या कूल है हम, वह तीसरी फिल्म तो उनको डायरेक्टर की जिद पर करनी पड़ी। निर्देशक संतोष सेवन ने एक दिन बॉबी को फोन किया और बोले कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ और ये फिल्म तुम्हारे बिना बन ही नहीं सकती, तुमको इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाना है। बॉबी ने फौरन हाँ कर दी और जबरदस्त एक्टिंग की। तो बॉबी का अभिनय इतना शानदार था कि उनको एक विदेशी फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार का अवार्ड भी दिया गया। बॉबी डार्लिंग की सफलता का कारवां इसके बाद तेज हो गया। बड़े बड़े डायरेक्टर अपनी फिल्मों में रोल देने लगे। हैरानी इस बात की थी कि उनको टीवी के कई मशहूर सीरियल में काम मिलता जा रहा था। कसौटी जिंदगी की, बिग बॉस, आहट से लेकर ससुराल सिमर का जैसे कितने ही सीरियल में बॉबी को अहम किरदार मिले।
बॉबी डार्लिंग को नाम और शोहरत ऐसी मिली कि जिस बाप ने उन्हें घर से भगा दिया था उसी बाप ने सबके सामने आकर उन्हें उसी रूप में अपना लिया। मगर दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि बॉबी डार्लिंग रातों रात कहाँ गुमनाम हो गया? क्यों सालों से आपको कहीं नजर नहीं आई? असल में बॉबी डार्लिंग का एक फैसला उनके जीवन में ऐसी अनहोनी कर गया जिससे जानकर आप चौंक जाएंगे। असल में निजी जीवन में सच्चे साथी की तलाश में बॉबी ने कई बार मोहब्बत में धोखा खाया। यहाँ तक कि धोखा देने वाले शख्स की लिस्ट में क्रिकेटर मुनाफ पटेल का नाम भी आया था, मगर अभी वो भी बुरा होना बाकी था। साल 2014 में बॉबी डार्लिंग सोशल नेटवर्किंग साइट पर थी। अचानक से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। लड़का भोपाल का बिजनेसमैन था, नाम था रमणीक। दोनों की दोस्ती हो गई। एक दिन अचानक लड़के ने बॉबी को शादी के लिए बोल दिया। बॉबी को भी उस पर इतना भरोसा हो गया था कि उन्होंने भी शादी के लिए हाँ बोल दी। मगर लड़के ने एक शर्त रख दी, बोला शादी से पहले तुमको जेंडर चेंज करवाना होगा। रमणी के प्यार में पागल बॉबी डार्लिंग मान गई और बैंकॉक जाकर 10 लाख रुपए में सर्जरी करवा ली। वो अब पंकज शर्मा से पाखी शर्मा हो गई, मगर वो सर्जरी बहुत दर्दनाक साबित हुई। ऑपरेशन के बाद बॉबी डार्लिंग और रमणीक ने फरवरी 2016 में शादी कर ली और भोपाल चली आई। मगर ऑपरेशन का साइड इफेक्ट हो गया और बॉबी के पूरे शरीर को लकवा मार गया। पूरा शरीर दर्द में रहने लगा। ऐसे में बॉबी डार्लिंग के करियर को भी झटका लग गया और दूसरी ओर जिसके लिए सब छोड़ दिया उसने भी दर्द ही दिया। अभी साल भर ही बीता था कि अचानक बॉबी ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर पति का बहुत बड़ा सच बता दिया। खुलासा हुआ कि बॉबी के पति रमणीक उनको मारते पीटते थे, गलत काम करते थे और दूसरी लड़कियों के साथ उनके संबंध थे। पुलिस ने रमणीक को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया। अब ऐसे में बॉबी की निजी जिंदगी तो खराब हुई, साथ ही साथ उनका करियर भी खत्म हो गया। बॉबी ने बहुत लोगों से काम मांगा लेकिन सबने पूछना छोड़ दिया।